Hello friends, welcome to Achievers Hub. So this is second part of nature and significance of management. First of all, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ आए। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ पर मैं फिर भी आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो केस स्टडीज़ आते हैं। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझें, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएँ ताकि आप जो केस स्टडीज़ को करने के लिए एबल हो। बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ में खाली डेफिनेशन रट कर या लर्न कर काम नहीं चलेगा, इसीलिए आप डेफिनेशंस वगैरह को या किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। यानी इसके अंदर हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या होता है साइंस, क्या होता है आर्ट्स और क्या होता है प्रोफेशन। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है, यानी साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसका मतलब क्या है कि इसके अपने थ्योरी और अपने प्रिंसिपल है जो किसके ऊपर बेस्ड बने हुए हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं और चीज़ों को वेरीफाई करा है, तब जाके हमारे पास कुछ थ्योरी और कुछ प्रिंसिपल आए हैं जो क्या है, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी हम कहीं भी उसे पूरे यूनिवर्स में अप्लाई करेंगे तो उनका रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो ये होता है हमारा साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसने अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट करी है तो उस अपनी स्टडी के दौरान उसने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी थ्योरेटिकल नॉलेज ली होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज़ आर्ट। तो आर्ट क्या है, इट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब कि जो भी उसने नॉलेज थॉटिकल ली है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही आर्ट कहलाता है। अगर हम पहले वाला एग्जांपल लें, जैसे उस इंसान ने इंजीनियरिंग की जितनी भी थॉटिकल नॉलेज होती है वो सारी ले ली। अब वो सपोज़ करो कि अब वो किसी कंपनी में काम स्टार्ट करता है, तो अब जो वो काम वहाँ पे अपना स्किलफुली करके दिखाएगा, जो चीज़ें उसने थॉटिकली सीखी है, तो अब उसका काम क्या कहलाएगा, एक आर्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज़ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज टू सर्व द सोसाइटी। अब इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है, इकोनॉमिक, यानी अर्निंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आया इसके अंदर स्पेशल नॉलेज, और उससे अगला क्या है हमारा स्किल, और नेक्स्ट क्या है सर्व द सोसाइटी। अब इन सब वर्ड्स का मतलब हम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ना कुछ अर्न करेंगे, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल नॉलेज, यानी उस काम की उस बंदे को बहुत अच्छी नॉलेज होगी। अब जैसे हमारा प्रोफेशन क्या कहलाता है, डॉक्टर या लॉयर, तो हम वैसे ही जानते हैं कि डॉक्टर है, उसे अपने काम की बहुत स्पेशल नॉलेज होगी, जो भी जिस चीज़ का भी वो डॉक्टर है। नेक्स्ट आ जाता है स्किल, यानी एक डॉक्टर का एग्जांपल अगर हम ले तो एक डॉक्टर के पास स्किल होगी कि उसे किस तरीके से ऑपरेशन करना है, कोई भी जाके वहाँ काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है सर्व द सोसाइटी, यानी जो जिस भी प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन का सबसे फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी के लिए सर्व करना, यानी जो काम है वो अपनी सोसाइटी को फर्स्ट देखे, बाद में कुछ और चीज़ होगी उसके लिए, अर्निंग वगैरह। तो अब इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी इस डेफिनेशन से निकल के आई है हमारे पास। एक तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कोई ना कोई एक बताया थ्योरी, प्रिंसिपल्स, ये सब होते हैं इसके। नेक्स्ट आया हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी जो इसके प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, जैसा कि हम जानते हैं, साइंस हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह ये सब कैसे हो जाते हैं, जर्नल ट्रूथ, यानी जहाँ पर भी अगर हम पूरे यूनिवर्स में अप्लाई करेंगे तो वो हर जगह सेम रिजल्ट या वैलिड होंगे। आर्ट्स की क्या क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज, सबका सेम ही है कि इसकी भी नॉलेज है ही, सबकी थॉटिकल नॉलेज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी आर्ट्स में मैंने आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू बता ही दिया था कि अपने काम को प्रैक्टिकली, मतलब जो थॉटिकल नॉलेज हमने लिया उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम अपने काम में परफेक्ट होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे, और क्रिएटिविटी भी हमें आती चली जाएगी। प्रोफेशन के क्या क्या आ जाते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इसकी भी थॉटिकल नॉलेज या जो भी नॉलेज है हमें लेनी होगी, है इसके अंदर भी।
नेक्स्ट आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी इस प्रोफेशन में हर कोई बंदा नहीं जा सकता, हर कोई पर्सन एंट्री नहीं ले सकता, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यानी एक डॉक्टर है तो वो अपने सारे नॉलेज वगैरह लेगा और उसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है। जो हमारे मेडिकल काउंसिल वगैरह होते हैं, हम जानते हैं लॉयर के होता है लॉयर काउंसिल वगैरह, तो वहाँ पर हम लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर के पास अपना सर्टिफिकेट होता है, लॉयर के पास होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशन एसोसिएशन, यानी जो हमारे प्रोफेशन है उन सब की कोई ना कोई एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स की कौन कौन सी होती है, जो हमारे मैनेजमेंट है उनकी क्या है AIMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, और जो लॉयर्स हैं उनकी क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। ऐसे ही हमारी मेडिकल काउंसिल भी होती है। और दूसरा हमारा आ जाता है इसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अब काउंसिल है तो वो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देगी कि इस प्रोफेशन के इंसान को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो अब हम जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, तो अब हम मैनेजमेंट पे टेस्ट करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसके भी अपनी थ्योरी और प्रिंसिपल्स है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आगे पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस पे अप्लाई होता है मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले ये भी बता चुकी हूँ कि साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने मैं आपको भी बताया कि लॉन्ग टाइम पीरियड से एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप करी है। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अप्लाई हो रहा है मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जैसे मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुकी हूँ कि जो साइंस के जो है प्रिंसिपल्स वगैरह वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी अगर हम कहीं पर भी उसको अप्लाई करेंगे पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, तो उनका रिजल्ट सेम ही आएगा। क्या मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा होता है? तो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है और उसको भी हम पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि उसका रिज़ल्ट हर जगह सेम नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, और जो ह्यूमन नेचर है वो कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो चेंजेस उसमें आते रहते हैं। इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल हम अप्लाई तो कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट सेम आए ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए जो ये वाला पॉइंट है वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट जो है वो अप्लाइड साइंस है और इन एग्जैक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है। तो अब हम टेस्ट करेंगे इसको, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, यानी मैनेजमेंट एज अ आर्ट है या नहीं है। फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज। तो ये पॉइंट तो सेम ही है हमारा कि जैसे आर्ट की अपनी थॉटिकल नॉलेज वगैरह है, क्या वैसे ही मैनेजमेंट की है? तो यस, हम जानते हैं वैसे ही मैनेजमेंट की भी थॉटिकल नॉलेज वगैरह है, और इसके भी बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज़ के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, यानी जैसे आर्ट है उसमें जो उसका मतलब क्या होता है आर्ट का, कि उसमें जो भी हमारी थॉटिकल नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, यानी एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। क्या वैसे मैनेजमेंट है? यस, मैनेजमेंट भी वैसे ही है, जिसके अंदर क्या होता है मैनेजर्स ऑल्सो अप्लाई थॉटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली डिपेंड ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। यानी जो हमारे मैनेजर्स है तो हम उनकी जो थॉटिकल नॉलेज है उनको अपने हिसाब से हर मैनेजर अप्लाई करता है, जो उनकी क्रिएटिविटी है उस हिसाब से। तो ये पॉइंट भी इसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जैसे आर्ट्स है उसको हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे ही वो हमारी और क्रिएटिव होती चली जाती है। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है? हाँ, तो बिल्कुल मैनेजमेंट भी ऐसा है। मैनेजरियल स्किल्स ऑल्सो इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, यानी जो हमारी मैनेजमेंट की स्किल है वो भी टाइम टू टाइम अगर हम करते रहते हैं तो वो भी हमारी इम्प्रूव होती चली जाती है। एवरी मैनेजर हैज़ डिज़ायर टू बिकम एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, और हर मैनेजर चाहता है कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी अप्लाई हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन निकाल के कि मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, और हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। लास्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो हर किसी तीनों उसका सेम ही है, आर्ट्स का भी और साइंस का भी और प्रोफेशन का भी, कि जो मैनेजमेंट है उसकी भी अपनी थ्योरी है, प्रिंसिपल पर बेस्ड है।
तो ये पॉइंट अप्लाई होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी जैसे प्रोफेशन है, प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, ये सब। तो इसके अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी कोई भी डॉक्टर या लॉयर नहीं बन सकता। पहले हम उसकी डिग्री वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं हर डॉक्टर के पास अपना सर्टिफिकेट होता है। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर हर मैनेजर को उसके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैनेजर्स बन जाते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में। सो ये वाला पॉइंट इसमें अप्लाई नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जैसे हमारे अलग अलग प्रोफेशन की लाइक डॉक्टर, लॉयर, इन सब की काउंसिल होती है अपनी। तो क्या वैसे मैनेजमेंट की है? डॉक्टर की और लॉयर की मैंने आपको बताई थी। जैसे लॉयर की कौन सी होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। ऐसे ही मेडिकल काउंसिल भी होती है। तो क्या मैनेजमेंट की भी होती है? यस, मैनेजमेंट की भी होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, IMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। सो ये वाला पॉइंट इसमें अप्लाई होता है। लेकिन वहाँ पर एक ये है कि मैनेजमेंट डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन टू बिकम अ मैनेजर, यानी लेकिन किसी मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ हो। मैंने आपको अभी बताया ही कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैनेजर्स बन जाते हैं। अब ये सब ज़्यादा हो गया है कि MBA वगैरह करके या ये सब करके आप मैनेजर बनते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अब एसोसिएशन है और एसोसिएशन का काम क्या होता है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे डॉक्टर्स के अपने होते हैं, लॉयर्स के अपने होते हैं, तो वैसे क्या मैनेजमेंट के लिए होते हैं भी होते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। वैसे जब रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इतने इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट इसमें अप्लाई नहीं होता। Managers don't need to follow these type of regulations. They only have to achieve set goals for the organization. यही मैंने आपको बताया कि वो कोई ऐसे बाध्य नहीं है कि उसको रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। वो सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा सर्विस मोटिव, यानी वही बात है कि जो हमारे प्रोफेशन का सबसे मेन काम क्या होता है, सर्विस मोटिव। यानी कोई एक डॉक्टर है तो उसका सर्विस क्या, सबसे पहला मोटिव क्या होगा कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। तो क्या ऐसे मैनेजर्स का भी होता है? नहीं, मैंने पहले आपको बता चुकी कि मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस है नहीं सबके लिए, तो फिर उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। Though there is no code of conduct regarding management, but its social responsibilities are being stressed upon increasingly, यानी हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे निभानी होती है। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। So after these statement we can say that management fulfills some characteristics of profession but not all. So we can't say management is exactly a profession, बट इट इज़ मूविंग स्लोली टू बिकम अ प्रोफेशन। यानी इस सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हुए हमने ये देख लिया कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो है उसके पास, लेकिन सारी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली एक प्रोफेशन है, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोफेशन अब ये बनता चला जा रहा है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।